गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना फ्यूल डेवलपमेंट का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे अपना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में। और इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करने में जो फार्मर्स है, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम होती है, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है, इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ हो चुकी है, ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद वाली वीडियो देखना। तो देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हमारे पहले हम देखेंगे होता क्या। कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले ये देखा करो होता क्या है, फिर आपको ना उसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से अपने मन से बना के भी लिख सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप उसको याद करके बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखो, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, it may be defined as the process that involves gathering the produce after harvesting। इसमें 4-5 स्टेप्स है। देखो, gathering the produce after harvesting, processing the produce, ठीक है। थर्ड है हमारे पास grading the produce according to its quality। फोर्थ है packaging the produce according to buyers preferences, ठीक है। और फिफ्थ है storing the produce for future sale and selling the produce when the prices lucrative। यानी कि देखो, ये हमारे पास 6 स्टेप्स से मिलकर एक प्रोसेस बनता है, ठीक है। पहला होता है इसमें जो जितना भी हमारे पास हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारे पास प्रोड्यूस मतलब जितनी भी क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो जो बचती है उसको हार्वेस्ट करना, उनको इकट्ठा करना। हार्वेस्टिंग के बाद उन सबको इकट्ठा करना पहला स्टेप होता है। सेकंड होता है हमारा उन सबको ग्रेडिंग करना, उन सबको प्रोसेसिंग करना हमारे पास सेकंड स्टेप होता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ हमारे पे हार्वेस्ट हुई है ना, उन सब चीज़ों में, जैसे वो कुछ स्ट्रॉ वगैरह कुछ भी चीज़ होती है जो उसमें काम की नहीं होती है, उन सब चीज़ों को निकालना, ठीक है। और जो साफ़ सुथरी बची है उसको रखना, वो हमारे पास सेकंड प्रोसेस होता है। थर्ड होता है हमारे पास ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से कि ये इस क्वालिटी का है, ये थोड़ी अच्छी का है, थोड़ी अच्छी का है, उसको उसके हिसाब से एक दूसरे के साथ रखना। अगर ज़्यादा अच्छी का है तो इसको अच्छी एक साथ, थोड़ी लो क्वालिटी है तो उनको एक साथ रखना, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द बायर्स प्रेफरेंसेस, यानी कि फिर जो भी प्रोड्यूस हमारे पास जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जो भी चीज़ें सीड्स वगैरह जो भी है, ठीक है, उन सबको ऐसे पैक करना, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास होता है स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल, यानी कि जो सामान बिक गया वो तो ठीक है, मतलब जो सामान है जो जैसे आपने हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, सब चीज़ कर ली, उसके बाद जो सामान है उसको एक जगह स्टोर करना, ठीक है। हमारे पास फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ हो गया हमारे पास जब उस सामान को बेचने लायक मार्केट में प्राइस हो जाए, यानी कि जब ऐसे प्राइस हो जाए, लुक्रेटिव प्राइस का मतलब होता है ऐसे प्राइस जब हो जाएंगे जब फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ठीक है, ऐसे प्राइस पे उन्हें बेच देना, ठीक है। तो इस पूरे 6 स्टेप्स के प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी कि जितने जो हमारे पास प्रोड्यूस है वो हार्वेस्ट होने से लेके उन्हें मार्केट में बेचने तक का जितना भी पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप देखो, इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ जो हमारे पास फार्मर्स वगैरह फेस करके वो देखते हैं हम डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करके है। पहली देखो, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि देखो जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास अगर मार्केट में बेचने के लिए अगर बाई चांस उनके पास कोई चीज़ नहीं है बेचने के लिए मार्केट में, वो नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो मनी लेंडर्स लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं वहीं पे, ठीक है, उन्हें बेचते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा सामान लेके, लेकिन उन्हें उसके बदले में उतने पैसे नहीं देते जितने उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। तो वो उन्हें ना मतलब एक हिसाब से उनके साथ सही नहीं करते हैं, क्योंकि अनरीजनेबल प्राइस देते होंगे, ठीक है। तो देखो, private trade by moneylenders, rural political elites, big merchants and rich farmers predominates agricultural markets, यानी कि वही होंगे परेशान करके जितना उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं देते, उनसे ज़्यादा ले लेके उसके बदले उन्हें उतने पैसे नहीं देते। ये तो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है जो स्मॉल फार्मर्स हमारे फेस करके है। सेकंड देखो, डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि ऐसी सेल जब आपको ये पता है, फार्मर्स को ये पता है कि मार्केट में अभी प्राइस सही नहीं है, यानी कि वो जो चीज़ बेचेंगे मार्केट में जितना उन्होंने हार्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके उन्हें उतने रुपये नहीं मिलेंगे। अगर 100 रुपये मिलने चाहिए होंगे किसी चीज़ के तो उन्हें 80 ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बेचने जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। उन्हें खाना पीना अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है, लेकिन 100 की चीज़ है वो फिर भी वो 80 में 20 रुपये का लॉस करके भी बेचने जाते हैं, ठीक है। जब वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है फार्मर की, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। डेफिनेशन देखो इसकी, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके पास MCQ में भी या फिर सीधा 1 मार्क में भी।
देखो, इट refers to a situation when the farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, no matter how low the market price is। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है फार्मर्स की, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, यानी कि जो रोड्स और रेलवेज वगैरह ये सब इतनी ज़्यादा स्मॉल एरियाज़ में इन सब की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, फार्मर्स वगैरह को वहीं आसपास बेचना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर्स के पास बेचना पड़ता है, मनी लेंडर्स के पास बेचना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो वो अपनी जगह से किसी ऑर्गेनाइज मार्केट में जा सके जहाँ पे उन्हें उनके 100 के प्राइस सही मिले। अगर उनकी 100 की उनका पूरा खर्चा हुआ है तो उन्हें कम से कम 110 रुपये का मिले, कुछ का प्रॉफिट हो, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्ट की जो वो सही से जा सके, अपना सामान बेच सके। ठीक है, देखो, देयर वर नो प्रॉपर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू हेल्प फार्मर्स कैरी देयर प्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइज मार्केट्स वेयर दे कैन गेट द फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम की जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में फार्मर्स को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पड़ती है अभी भी कुछ जगहों पे। ठीक है, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से एक बार देख लेंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग साथ के साथ। फोर्थ देखो, लैक ऑफ रेगुलेट्स मार्केट्स, यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर मार्केट होती है ना जहाँ पे फार्मर जाके अपना सामान बेच सकता है, वो मार्केट की काफ़ी कमी थी, इतनी मार्केट थी नहीं प्रॉपर जहाँ पे जो फार्मर है वो अपना सामान जाके बेच सके। There is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated marketplaces to realize the full potential of rural markets, यानी कि अभी भी इंडिया में एट प्रेजेंट 27,000 ऑर्गेनाइज मार्केट की ज़रूरत है जहाँ पे जो फार्मर्स अपना सामान जाके बेच सके, जहाँ पे उन्हें फेयर प्राइजेस मिले। बेच के वो कहीं भी सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि उन्हें जितना मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते। ठीक है, तो ऐसी मार्केट्स की कमी है जहाँ पे वो बेच सके। है मार्केट ऐसी कि काफ़ी मार्केट है, लेकिन अभी भी अराउंड 27,000 मार्केट्स की ऐसी कमी है मार्केट। लेकिन अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में इतनी चीज़ें डेवलप नहीं है। ये हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट है, तो ये सब रूरल एरियाज़ के हिसाब से है। ठीक है, फिफ्थ देखो, हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही लाइट, पावर वगैरह, ठीक है, पानी वगैरह की जो वाटर फैसिलिटीज़, पावर फैसिलिटीज़, ये सब जो फैसिलिटीज़ होती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में आती है, जो कि रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउसेज़ क्या होते हैं जहाँ पे जो फार्मर्स या फिर कोई भी जो लोग होते हैं वो अपना सामान स्टोर करके है कि अभी बना लिया है, इन्हें स्टोर कर लो, आगे बेचने के काम आएगा। ठीक है, जब जरूरत होगी जब बेचेंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे स्टोर करके उसको हम कहते हैं वेयर हाउसेज़। गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेजेस, ये सब स्टोर करने की जगह होती है। पावर एक्सेट्रा हैज़ बीन प्रोवाइडेड, स्टिल द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनडिकेट, यानी कि हैज़ बीन प्रोवाइडेड यानी कि है तो सही वहाँ पे, लेकिन अभी भी स्टिल द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आर क्वाइट इनएडिकेट, यानी कि अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब पॉइंट्स आप खुद भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। आपको अगर सोचना है कि गांव वगैरह के एरिया में, विलेजेस वगैरह में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, आगे देखो, सिक्स का हमारे पास पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, यानी कि जैसे एक फार्मर है। ठीक है, देखो ये एक फार्मर है ठीक है, इसने सामान प्रोड्यूस किया अपना। ठीक है, इसने सामान प्रोड्यूस किया, इसको ये सामान मार्केट में बेचना है, यानी कि सीधा कंज्यूमर को बेचना है। ठीक है, अब वो सीधा जाके नहीं बेच सकता क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, सब फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बीच में जो इंटरमीडियरीज होंगे ना उन्हें देगा। ठीक है, वो इससे सामान देगा, अब वो लोग जाके इसमें बेचेंगे। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं, जो बीच के इंटरमीडियरीज होते हैं पैसा बहुत ले लेके हैं, यानी कि अगर ये 100 रुपये का सामान है, ठीक है, अगर ये 120 में बिकना है, ठीक है, तो इस 120 में से ये लोग 70 ले लेंगे। ठीक है, और फार्मर को देंगे बस 50। ठीक है, तो ये लोग जो बीच की कमीशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो असली के जिन्होंने ये सब चीज़ें कल्टीवेट किए, जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई है, फार्मर्स वगैरह, उन्हें बहुत कम प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के हिसाब से लॉस ही मान लो। ठीक है, देखो, देयर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन कल्टिवेटर्स एंड कंज्यूमर्स। दीज इंटरमीडियरीज चार्ज देयर सर्विस एंड हैंग्स द प्रॉफिट लेफ्ट फॉर एक्चुअल कल्टिवेटर्स फॉल्स। ठीक है, वही बात होगी, इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट बहुत कम बचता है। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।